संसार में रहते हुए संसार में बंधे हुए हैं। तो दो ही दशा हैं, एक विवेक की दशा। विवेक की दशा यही है कि संसार में रहो, संसार को पकड़ो मत, व्यवहार सब करो। जिसके साथ कुछ किसी को दो गाली भी देनी, गाली दे लो, कोई बात नहीं। किसी की गाली सुननी है, सब सुन लो, कोई बात नहीं। वो गाली देना और गाली न देना दोनों पकड़े नहीं, है ना। और जहाँ पकड़ में आ जाए कि भाई उसने मेरे से ऐसा कहा, उसने मेरे से, फिर वो चित्त से नहीं उतर रही बात, कचोटती है, वो माया का रूप है, वही पकड़ेगी। उसको छोड़ना चाहिए। वो पकड़ नहीं छूटते सर। वो पकड़ छोड़नी चाहिए। तो वो है क्या है, अहमता और ममता। उससे अहमता ममता उत्पन्न होती है। अहमता ममता के वशीभूत होकर जो भी कर्म करेंगे वो पकड़ेंगे, हमको कचोटेंगे, वो नहीं छूटते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो अहमता ममता को छोड़ देते हैं। संसार में रहते हैं, संसार में सब कर्म करते हैं, खाना पीना रहना सहना सभी व्यवहार करते हैं, पर संसार में कैसे करते हैं, अहमता और ममता को छोड़ करके करते हैं। तो अहमता ममता को छोड़ करके फिर संसार के सभी कर्म करोगे। संसार माया तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। संसार से छूटे हुए फिर वो जीवन मुक्ति स्थिति है। वही जीवन मुक्ति स्थिति कि हम अहमता ममता को छोड़ के फिर संसार के सभी व्यवहार करें। वह ज्ञान की स्थिति है। तो संसार में रहें, हम ज्ञान की स्थिति में रहें, जिससे संसार हमको न पकड़ पाए। तो ज्ञान की स्थिति लाने के लिए सत्संग ही एक आधार है। इसीलिए सत्संग होता है। सत्संग हमको समझा देता है कि कौन सी स्थिति कहाँ है, कैसी है, हम किस स्थिति पे मौजूद हैं, हमको कैसा होना चाहिए, जिससे कि संसार की मोह माया हमको न व्यापे। संसार में तो रहें, पर संसार का मोह हमको नहीं लगना चाहिए। हम संसार में माया रहित हों। तो संसार में माया से रहित होकर के हम संसार में किस प्रकार से रह सकें, ये विधि हमको सत्संग के द्वारा ही आती है। अब यह कि संसार में रह करके कैसे आती है, एक तो ये हाथ में तेल लगा लो और फिर पानी डालो इस पर, पानी चिपकेगा, संसार निकल जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल डल जाएगा। और वैसे पानी डाले तो गीला हो जाएगा, हाथ गीला, इस पर डालेंगे पानी। तो इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं, वो तेल लगे हुए हाथ के समान होते हैं। उन पर संसार का मोह ममता आसक्ति का जो है पानी नहीं ठहरता है। वो अज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो ज्ञान बोध विचार का तेल नहीं है उनके ऊपर, उनको माया मोह रूपी जल भिगो देता है। तो जिसको माया रूपी जल न भिगोता हो वह ज्ञानी पुरुष है। उसके ऊपर संसार उसको नहीं लगेगा, कछूटेगा नहीं। तो सत्संगी व्यक्ति जो है संसार में रहता है, सब व्यवहार करता है, और सब व्यवहार करते हुए संसार उसको नहीं व्यापता, संसार को लोभित नहीं करता, संसार उसको प्रभावित नहीं करता। तो हमको भी चाहिए कि संसार में रहे, पर संसार का व्यवहार हमको प्रभावित न करे। इन्होंने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं। इन्होंने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं। सुन लिया, कान इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। तो कहते देखिए सुनिए गुनिए मन माई, सो सब माया जानो भाई। जो देखने में आए, सुनने में आए, गुनने में आए, वो माया का रूप है। इनका प्रभाव ज्ञानी पुरुषों के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि वो देखे को अनदेखा कर देते हैं, और जो उसको हृदय में बसा लेते हैं, उसने मेरे से ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। वो ज्ञानी पुरुष जो है अहंकार रहित होते हैं। तो अहंकार को छोड़ के सब काम करते हैं। वो अहंकृति को लेकर के यदि काम होगा तो वो हमको भोगना पड़ेगा। अहंकृति से रहित होकर के हम काम करें, जैसे कि वो अहंकार हमको छुए नहीं, काम सब हो, खाना पीना सोना बैठना उठना सब काम हो, पर अहंकार नहीं होगा तो वो अहंकृति के जो कर्म हमको नहीं लगेंगे, और वो भोगने भी नहीं पड़ेंगे। अहंकार जनित कर्म जो होंगे वो लगेंगे भी, भोगने पड़ेंगे हमको।
वो अहंकृति से रहित हो गए यदि कर्म होंगे तो वो हमको लगेंगे भी नहीं, वो भोगने भी नहीं पड़ेंगे वो। इसलिए ज्ञानी पुरुष उन सभी से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे माया त्रिगुणात्मक है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण युक्त, पर यदि हम इस तीनों गुणों के युक्त हो गए तो नदी की बाढ़ आएगी तो हमको बहा ले जाएगी। और यदि हम छत पे पहुंच जाए नदी की बाढ़ नीचे होकर निकल जाएगी, हमको स्पर्श नहीं होगा उसका। तो ज्ञानी पुरुष के ऊपर छत पे है, इन तीनों त्रिगुणातीत स्थिति में होते हैं। तो तीनों गुणों से युक्त, तीन गुणों माया रहती है तीन गुणों के अंदर, तो इसलिए माया जो है उनको नहीं छू पाती त्रिगुणातीत पुरुषों को। उसका प्रवाह चलता रहता है, वो उनसे मुक्त रहते हैं। इसी प्रकार से हमको भी चाहिए संसार में रहें, संसार से मुक्त रहें, मुक्त होकर के रहें। तो इस दशा में हम रहते हैं तो हम सत्संगी हैं। सत्संग का यही प्रभाव होता है कि माया, संसार का माया मोह का विकार हमको न व्यापे, हमारे ऊपर उसका असर नहीं करे, तो मुक्त हैं आप। हर्ष शोक से रहित हो, हर्ष भी नहीं हो, शोक भी नहीं हो संसार का, क्योंकि हर्ष भी तुम्हारा नहीं है, शोक भी तुम्हारा नहीं है। हर्ष शोक दोनों संसार की चीज़ है और तुम संसार से ऊपर हो। हर्ष शोक आदि शरीर तक सीमित है, ठीक है, महसूस होंगे, दर्द होगा शरीर में, महसूस होगा, पर ये समझते हैं कि इस दर्द शरीर का मेरा नहीं है। इसको समझते हुए आपदा आ रही है, ठीक है, उसको सहन भी कर रहे हैं हम, दर्द महसूस हो, पर बाजे के समझते हैं कि शरीर का है, शरीर मेरे तक नहीं है, ये सब जो है शरीर की चीज़ है, शरीर तक और सही संसार का है। ये ऊपर कर वो उनसे मुक्त रहते हैं। ये उन ज्ञानी पुरुषों की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में रहे वह ज्ञानी पुरुष है। और ये शोक मोह यदि जिनको व्यापित है तो वो माया की स्थिति में है, माया के घेरे में, ऐसा बात है। सुन रहा बेटा, सुन रहा है? आता है पर माया के घेरे में इंसा है। अभी हम माया के घेरे में फंसे हुए हैं। समझ तो आता है लेकिन कर नहीं पाते। करना चाहिए। सत्संग का लाभ तुमको काफी मिल रहा है, उसका बहुत मिल रहा है सर।